इसके पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट किया था। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जिसमें हम लोग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। साथ ही हम लोग सभी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बस रिवाइज कर रहे हैं। आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक का रिवीजन करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग को पता ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रिवीजन वाला सीरीज है, तो रिवीजन के मोटिव से ही ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा बहुत समझ के चलेंगे। मैं आपको सभी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। जो आपको नहीं पता होगा उसको आप नोट करिएगा, जो पता होगा उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। सो डी और डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बेसिकली तीन सीरीज को बेसिकली पढ़ते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, ठीक है ना। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, एस और पी ब्लॉक के बीच में एग्जिस्ट करता है, और इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच का होता है। तो ये क्या करता है, एक ट्रांजिशन क्रिएट करता है बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3D होता है, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। अब डी मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पीरियड में है, ये एक्चुअली फोर्थ पीरियड में है, ये फिफ्थ पीरियड में है, और ये सिक्स्थ पीरियड में है, ठीक है। तो 3D सीरीज में क्या होता है, जो डी इलेक्ट्रॉन है वो 3D ऑर्बिटल में फिल होता है, इसमें 4D में फिल होता है, इसमें 5D में फिल होता है। 3D के लिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 4D के लिए हम लोग जो ट्रिक याद करता हूँ मैं उसको बता देता हूँ। इसमें हो जाएगा वाई, जर, नब, मो, तक, रियो, रे, पट, एजी, सीडी। वाई, जर, नब, मो, तक, रियो, रे, पट, एजी, सीडी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अगर आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम होता होगा तो। ला, हफ्ता, डब्लू रे, ऑस्मियम, इरिट्रियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ला, हफ्ता, डब्लू रे, ऑस्मियम, इरिट्रियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। जो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम है, इनको हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन में बेसिकली इनका यूज आता है, एप्लीकेशन होता है। टंगस्टन को आप जानते हैं, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट होता है, उसमें यूज करते हैं। इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको क्वाइनेज एटम भी बोलते हैं, क्योंकि इनसे कॉइन बनाया जाता था पहले। सोने के कॉइन होते थे, और कॉपर के भी कॉइन बनाए जाते हैं। सिल्वर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द क्या बोलते हैं, अभी के समय में जो ज्वेलरीज वगैरह बनते हैं उनके लिए। और जो जिंक, कॉपर जो है, कॉपर से वायर बनता है, कॉपर वायर, ठीक है, काफी अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी, मरकरी तो बेसिकली लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना। जिंक, कैडमियम और मरकरी को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं भाई? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दिस इज बिकॉज जो जिंक, कैडमियम और मरकरी होता है, इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुली फिल्ड होता है। और किसमें ग्राउंड स्टेट में भी, और अगर कि +2 जैसे Zn+2 में भी इनका जो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि ये 3D 4s2 रहता है, तो 4s0 हो जाता है Zn+2 में। मतलब कि इनका क्या होता है, डी ऑर्बिटल हमेशा फुली फिल होता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से इनको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसमें हम लोग साइज, डेंसिटी वगैरह वगैरह जो एनसीईआरटी बुक में दिया है वो सभी मैंने कवर किया है मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो इसको हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले है वेरिएशन ऑफ साइज। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो होता क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर स्कैंडियम से टाइटेनियम, वानाडियम, क्रोमियम, तो हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, सेल नंबर तो इंक्रीज नहीं होता, सभी के सभी क्या है, फोर्थ सेल के हैं। और इनका जो क्या है, 3D सीरीज के हैं, और सभी के सभी में क्या है, फोर्थ सेल, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल काउंटर नंबर 4 है। तो फोर्थ सेल है, तो सेल नंबर तो इंक्रीज नहीं होता है लेफ्ट टू राइट। तो क्या इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के कारण इनका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस मिलता है कि ये साइज आयरन तक डिक्रीज होता है, फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल का ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, फिर कॉपर और जिंक में क्या हो जाता है, साइज बढ़ जाता है। ऐसा बताया जाता है कि कॉपर और जिंक में क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ऐसा साइज बढ़ जाता है करके, और ऐसा कुछ होता है। जबकि अगर कि डाउन द ग्रुप की बात किया जाए, डाउन द ग्रुप,
तो अगर कहीं शुरुआत वाले ग्रुप की बात करें जिसमें स्कैंडियम, इरिट्रियम और लैंथेनम, तो डाउन द ग्रुप इसके लिए तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसके लिए तो क्या होता है, इंक्रीज होता है साइज, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्कैंडियम से बड़ा इरिट्रियम होता है, इरिट्रियम से ज्यादा लैंथेनम होता है। लेकिन इसके छोड़े बाकी सभी ग्रुप के लिए 3D से बड़ा 4D होता है, और 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं लेंथेनॉइड सीरीज पढ़ाऊंगा। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है एफ सबसेल में भी फिल होता है, और आप लोग को पता ही होगा जो शील्डिंग पावर है एस का ज्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो एफ बहुत ही पुअर शील्डिंग होता है, जिसकी वजह से अगर कहीं एफ में इलेक्ट्रॉन भरता है 4D और 5D सीरीज में, एफ ऑर्बिटल भी आता है, जिसकी वजह से एफ सबसेल भी आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जिसका बहुत ही पुअर शील्डिंग होता है, जिसके कारण जेड इफेक्टिव ज्यादा लगता है आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और वो साइज को कम कर देता है, ठीक है ना। इसी वजह से 4D और 5D का अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल साइज होता है। मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो अगर समझ नहीं आया तो, ठीक है ना, बस चिल मारो। आगे है डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होता है क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होता है क्योंकि साइज डिक्रीज करता है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करता है, डेंसिटी इंक्रीज करता है। लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से साइज भी इंक्रीज होता है और डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप। जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी में क्या होता है, जिंक से मरकरी जाने पर डेंसिटी कम होता है। ये मरकरी तो बेसिकली लिक्विड होता है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है ना। जो इसमें यूज होता है हम लोग का थर्मोमीटर में यूज होता है मरकरी। पहले जो ट्रेडिशनल आते थे, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वाले आ गए हैं थर्मोमीटर। आगे हैं कि जो ऑस्मियम और इंडियम होते हैं इनका बहुत ही हाई डेंसिटी होता है, दे हैव हाईएस्ट डेंसिटी इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है तो मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब कि दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, मतलब कि जैसे आयरन है, ठीक है ना, आयरन है, आयरन को आप पीट पीट के क्या होता है, पतला प्लेट बना सकते हो, है ना। तो ये होता है। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू अ थिन वायर, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनका क्या कर सकते हैं, थीन वायर बना सकते हैं। दे कैन बी, दे आर डक्टाइल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थीन वायर, वायर में ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। सोनरस, सोनरस मतलब कि इनको ऐसे अगर कहीं किसी चीज से हीट करेंगे तो आवाज निकलते हैं। आप लोगों ने मंदिर का घंटी, घंटा, है ना, जो गुपचुप चाट बेचने वाले उन लोग के यहाँ घंटी लगा रहता है, वो क्या होता है, सोनरस होता है। जैसे कॉपर का कोई चीज को हीट करोगे तो आवाज निकलता है, लोहे की कोई चीज को हीट करोगे तो आवाज निकलता है, तो सोनरस होता है। लस्ट्रस मतलब चमक होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेटली दे आर मेटल्स, मोस्ट ऑफ देम आर मेटल्स, मोस्ट ऑफ देम क्या मेटल्स ही होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो, ठीक है ना। हालांकि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बट दे आर मेटल्स, स्टील मेटल्स, ओके। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। सो आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें, सो आयनाइजेशन इंथैल्पी में क्या होता है, जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना, जो थर्ड ग्रुप का जो एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं स्कैंडियम, इरिट्रियम और लैंथेनम, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करता है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। लेकिन इसमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है, एक्सेप्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब कि त्रिकर्णी ग्रुप, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम का ग्रुप, वैनेडियम का ग्रुप, क्रोमियम का ग्रुप और निकल के ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। 3D से बड़ा 3D से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी 4D का होता है, 4D से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी 5D का होता है। और इसको छोड़ दो और त्रिकर्णी ग्रुप को छोड़ दो तो बाकी सबके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड होता है 5D, 3D देन 4D, ठीक है ना। 5D का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन 3D देन 4D। और मुझे लगता है ये सब जो एनोमलस बिहेवियर के पीछे कहीं ना कहीं कारण हो जाता है इन सब का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो नीचे जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है, ठीक है ना। आगे है मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जिसपे जो सॉलिड है वो मेल्ट कर जाए, ठीक है ना। तो इसका बड़ा ही इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में पढ़ा तो मैं भी काफ़ी अनसेटिस्फाइड था क्योंकि एक रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता है ये। क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है कि स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्रोमियम का मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट आता है, ठीक है ना। उसके बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक करके ये क्या करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगता है। जबकि डाउन द ग्रुप अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 5D ज्यादा होता है, देन 4D, देन 3D, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, जैसे इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन,
तो टंगस्टन कौन से सीरीज का 5D का है और इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसी वजह से इनका बल्ब के फिलामेंट बनाने में यूज होता है, ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ऑल 3D मेटल्स हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, बाकी मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इसी वजह से जो कॉपर है वो एसिड से, दैट कॉपर कुड नॉट इवॉल्व H2 गैस फ्रॉम द एसिड। अगर कॉपर मेटल को एसिड में डाल दें, जैसे अगर आप लोगों ने HCl लिया, HCl में अगर आपने जिंक को डाला, आयरन को डाला, तो वो क्या करता है, H2 गैस इवॉल्व करता है, H2 गैस निकालता है, ठीक है ना। लेकिन कॉपर ऐसा नहीं करता है। आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो होता है पैरामैग्नेटिक, और अगर कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो होता है डायमैग्नेटिक। सो D0 और D10 में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होते हैं। दे रिपेल बाय दे रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली रिपल्सन फील करते हैं, ठीक है ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, जहाँ पर n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे कलर ऑफ अ कंपाउंड के बारे में मैं बताता हूँ आप लोग को थोड़ा सा, ठीक है ना। कलर ऑफ अ कंपाउंड, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं दे आर कलर्ड, दे आर कलर्ड, ठीक है ना। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखे होंगे वो सभी जनरली क्या होता है, कलर्ड होते हैं। दे गिव्स कलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ द डी ट्रांजिशन। उसमें हम लोगों ने देखा था अभी के अभी, नीचे में क्या था, T2G था, T2G था, ऊपर में क्या था, EG था ऑक्टाहेड्रल के केस में, और टेट्राहेड्रल के केस में क्या था, टेट्राहेड्रल के केस में नीचे था E, नीचे में था E और ऊपर में था T2। तो होता क्या है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो वो क्या करता है, जंप करके किस में चला जाता है, ऊपर में चला जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, यहाँ पर डी ट्रांजिशन शो करते हैं, डी ट्रांजिशन, ऊपर वाला भी डी ऑर्बिटल, नीचे वाला, तो ये होता है डी ट्रांजिशन शो करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी डी ट्रांजिशन शो करते हैं, डी ट्रांजिशन शो करते हैं। हालांकि जो कलर की बात करें तो कलर कॉम्प्लेक्स में जो चार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज़्यादा इंटेंस कलर के होते हैं, उसके बाद टेट्राहेड्रल और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल होते हैं। अब चार्ज कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो KMnO4 आप लोगों ने देखा है, K2Cr2O7 आप लोगों ने देखा है ना। KMnO4 कौन सा कलर का होता है, पर्पल कलर का, और K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का। तो इसमें क्या होता है, जो मैंगनीज है, मैंगनीज क्या होता है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और K2Cr2O7 में जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये भी D0 होता है। मतलब इनमें तो डी ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा फिर भी कलरफुल है। तो इनमें होता है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर मतलब कि ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है डी ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से बहुत ही इंटेंस कलर दिखाते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये वाला ट्रांजिशन होता है, ऑक्टाहेड्रल में ये वाला ट्रांजिशन होता है, जिसकी वजह से कलर आता है, ठीक है ना। अब वही मैं चार्ज ट्रांसफर के बारे में बताया था कि चार्ज ट्रांसफर आर, अगर आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चार्ज ट्रांसफर आर लेपोर्टे अलाउड एंड स्पिन अलाउड, स्पिन अलाउड। मतलब कि अगर डी ट्रांजिशन होता है ना तो दे आर लेपोर्टे नॉट अलाउड। आप इसमें मत जाओ, आप ये समझो कि डी ट्रांजिशन वाला लेस इंटेंस होता है, लेस कलरफुल होता है, लेस इंटेंस होता है। जबकि चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है, D0 में जाता है कहाँ से, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से। ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज मतलब कि p ऑर्बिटल से किस में जा रहा है, D ऑर्बिटल में। तो p से d में जाता है तो वो उसका इंटेंसिटी ज्यादा आता है, इसीलिए ये क्या होता है, चार्ज कॉम्प्लेक्स आर मोर इंटेंस। इसीलिए KMnO4 पर्पल, बहुत ही ब्राइट पर्पल होता है, ऑरेंज कलर का होता है K2Cr2O7, ठीक है। आगे केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यू की बात करें, सो द ई नॉट वैल्यू फॉर द मैंगनीज, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन द एक्सपेक्टेड। ई नॉट वैल्यू मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि मान लो कोई मेटल है M, उसके ऊपर पॉजिटिव है M, N पॉजिटिव से, अगर कहीं वो N इलेक्ट्रॉन लेकर के M सॉलिड में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिडक्शन में, रिडक्शन का पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होना चाह रहा है कि नहीं होना चाह रहा है, उसके मेजर। इसको हम लोग ने किस में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद आ रहा होगा आप लोग को थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग ने पढ़ा था, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ हम लोगों ने इसको अच्छे से देखा था, ठीक है ना।
और इनका वैल्यू स्लाइटली मोर नेगेटिव आता है देन द एक्सपेक्टेड वन। यहाँ पर ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ D5 एंड D10 फॉर द जीन, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल भी एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलता है। कैटालिटिक एक्टिविटी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दे प्ले अ मेजर रोल, दे प्ले द मेजर रोल इन catalytic, they play major role as a catalyst in industries and labs। इंडस्ट्रीज और लैब में क्या होता है, मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे हैबा प्रोसेस, हैबा प्रोसेस में आप किसको यूज करते हो, आयरन। हैबा प्रोसेस पता है, N2+3H2, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड द हैबा प्रोसेस। सो इसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजिनेशन आप लोगों ने देखा है, H2OR, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम या फिर निकल, तो ये सब क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। एनहाइड्रस FeCl3, आप लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन पढ़ा होगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन रिएक्शन, वहां पर ये यूज होता है। TiCl4Al मतलब क्या है, ट्राई ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, दिस इज व्हाट जिगलर नाटा कैटलिस्ट। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन में यूज करते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सो ये क्या होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, मतलब कि ये क्या है, इथीन है, इसका पॉलीथीन बनाना है, तो इसमें यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें यूज होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। आगे बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। किसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट। सो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक, इनके सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिख दिए हैं। ये एनसीईआरटी का ही मटेरियल है, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी का ही लाइन मैंने सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है आप लोग को रिवाइज कराने के लिए। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है वो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे टाइटेनियम +4, वैनेडियम के लिए +5, क्रोमियम के लिए +3, तो +6 भी दिखाता है, +3 ज़्यादा कॉमन होता है, मैग्नीज के लिए +3, आयरन के लिए +2 एंड +3, कोबाल्ट के लिए +2 एंड +3, निकल के लिए +2, कॉपर के लिए +2, जिंक के लिए +2। ये जो रेड बॉक्स में ये दे रिप्रेजेंट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो जनरल पाया जाता है, ठीक है ना। कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और वो क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है कॉपर 2+ में, और खुद को ही रिड्यूस कर देता है कॉपर में, और खुद ही ऑक्सीडाइज होता है कॉपर 2+ में, ठीक है ना। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें खुद ही सेम चीज ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। जैसे यहाँ पर कॉपर +1 से +2 में गया तो ऑक्सीडाइज हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कॉपर +1 से कॉपर में गया तो रिड्यूस भी हुआ, ठीक है। आगे है ट्रेंड्स इन M+2/M standard electrode potential depends upon the balance between the value of hydration enthalpy and the sum of values of ionization enthalpy and the enthalpy of atomization। इसका मतलब क्या है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हाइड्रेशन इंथैल्पी और सम ऑफ वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, जो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ऐसा होने का कारण एक और भी है कि इनका जो क्या है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से इनका इतना क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस तरीके से बहुत हाई देखने को मिलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं लैंथेनॉइड। तो लैंथेनॉइड्स में क्या होता है, 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे लैंथेनम, सेरियम, परसो, नायोबियम, ये सब होता है ना। मेरे को तो पूरा नाम भी याद नहीं है, थोड़ा अजीब सा प्रोनाउंसिएशन ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसको, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है। मैं आप लोग को इन सबको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, है ना, मैंने यूट्यूब से ही सीखा था उसको आप लोग को यूट्यूब में ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने सीखा था कैसे, सीने पर सीने पर नदियाँ सीने पर नदियाँ
प्रेम की समाई, प्रेम की समाई, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत आ जा रहा है इसमें, ठीक है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद, यू गदगद, ठीक है। यू गदगद तब दिल हुआ, यू गदगद तब, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम पर, तुम पर यूं ही लूटे, लूटे, लूटेटियम। इसमें दो तीन चीज, लूटेटियम को याद रखना है आपको, गैडोलिनियम को याद रखना है आप लोग को, और सीरियम को याद रखना है आपको। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, गैडोलिनियम, सीरियम और लूटेटियम, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग से इनका, अलग से जिक्र है इनका, तो मैंने भी सोचा कि आप लोग को इसको बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। सो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथ एंड आउट के लिए होता है 4f1 to 14, 5d0 to 1, 6s2। मतलब डी ऑर्बिटल में या तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या तो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। और वन इलेक्ट्रॉन किस में होगा, गैडोलिनियम, सीरियम और लिथोटियम। दैट इज गैडोलिनियम के लिए 4f7, 5d1, 6s2, सीरियम के लिए 4f1, 5d1, 6s2, लुटेटियम के लिए 4f14, 5d1, 6s2, ठीक है। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज। लैंथेनॉन से ल्यूटेटियम जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ने लगता है, ठीक है ना। और आगे पढ़ेंगे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था कि हमारा जो साइज का ट्रेंड है वो 3D से बड़ा 4D, लेकिन 4D का साइज अप्रोक्सीमेटली 5D के बराबर आ जाता है। तो ऐसा क्यों आता है, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो शुरुआत में क्या था, 3D सीरीज था जिसमें हम लोग था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम, क्रोमियम, ऐसा। फिर 4D सीरीज में था क्या था, वाई जर नब, मुंह तक रे हो रहे हैं, वाई जर नब, ठीक है। उसके बाद था 5D सीरीज में क्या था, ला हफ्ता, ऐसा था, ला हफ्ता डब्लू रे। सो इसमें क्या आ रहा था, 5D के केस में क्या आ रहा था, लेंथेनॉइड आ गया है। 5D के केस में क्या हो गया, लेंथेनॉइड आ गया। मतलब कि 5D फिल होने से पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग को 4F को फिल करना पड़ेगा। 4F पहले फिल होगा 5D से, ठीक है ना। 4F पहले फिल होगा 5D से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, 4F का जो शील्डिंग है, 4F का जो शील्डिंग पावर है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। साइज डिक्रीज हो जाने की वजह से, साइज डिक्रीज हो जाने की वजह से 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। 3D बड़ा 4D, 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो 3D से बड़ा 4D होता है, 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, जिरकोनियम और हाफनियम का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। और मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, डब्ल्यू है, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का भी साइज क्या होता है, सेम होता है। नायोबियम और थैलियम का भी सेम साइज होता है, ठीक है ना। थैलियम नहीं, टेंटेनम, सॉरी, टेंटेनम ऑलमोस्ट सेम साइज होता है। इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, केमिकल ट्विंस बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसका मेजर कारण होता है। कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड्स के बारे में, लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। क्या होता है, ये हाईली डेंस मेटल होते हैं विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेंथेनॉइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ये एलॉय फॉर्मेशन में बहुत अच्छा काम आते हैं। जो बुलेट है, जो बुलेट बनता है मिस्क मेटल जिसको बोलते हैं, है ना, बुलेट बनता है। वो जो बुलेट होता है वो बेसिकली उसमें क्या होता है, लेंथेनॉइड के कुछ एलिमेंट्स का काफ़ी अच्छा यूज होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दे आर बेसिकली पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द एफ एफ ऑर्बिटल में कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही है। इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन एफ में होगा या फिर डी में अगर कहीं देखने को मिल गया तो कहीं ना कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। दे डू नॉट टेंड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। इनका साइज और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं देते जनरली, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट देते हैं वैसा एफ मतलब कि एफ ब्लॉक बोल सकते हैं, लेंथेनॉइड जो सीरीज है वो नहीं देते हैं। शुरू के जो कुछ मेंबर्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं, जबकि बाद वाले
जो रिएक्टिव नहीं होते, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी घटता है। लेंथेनॉल के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द लेंथेनॉल सीरीज। लेंथेनॉल सीरीज का जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिसिटी घटता है और एसिडिटी बढ़ने लगता है। दे आर बेसिक, दे फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, सो थैंक यू, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।